जी, आज की समस्या जो है, आज की जो टॉपिक है वीडियो का, वो उससे हर व्यक्ति एक ना एक दिन जूझ रहा है, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। ये एक ऐसी चीज है जिसका भी बचत का खाता है किसी भी बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट, वो बेचारा हमेशा परेशान ना है। वो है पासबुक एंट्री, जिसको पासबुक अपडेट भी हम बोल देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। इसका सॉल्यूशन, बैंक वाले भी बहुत इस चीज को लेकर मजबूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे उन्हें कोई दिक्कत है, वो जानबूझ कर नहीं करना चाहते, लेकिन स्थिति ये है कि मतलब एक आदमी के पास आप विश्वास करो, तीन आदमी के बराबर का काम है, तीन आदमी के बराबर का काम करते हैं। है क्या इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है स्टाफ शॉर्टेज। पूरा स्टाफ ही नहीं है बैंक के पास। किसी किसी ब्रांच में ये हालत है, सिर्फ तीन स्टाफ हैं। एक कैशियर, आपको कैश देने के लिए एक ऑफिसर, आपका चेक पास करने के लिए एक, ब्रांच चलाने के लिए मैनेजर। इन तीन आदमी के ऊपर ही पूरी ब्रांच जो है टिकी हुई है, पूरी ब्रांच चला रहे हैं। आप लगा लीजिए क्या स्थिति होगी इनके ऊपर। इस कारण से ये पासबुक अपडेट जो है आपकी नहीं कर पाते। पासबुक अपडेट करने के लिए पूरा एक आदमी चाहिए, एक आदमी जो सिर्फ कुछ और काम ना करे, सिर्फ पासबुक अपडेट करे। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है, एंट्री करने में समय लगता है। किताब के सिर्फ 4-5 पेज छापने में ही 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। आपने जो लेन देन किया, जो आपके पैसे आए, आपने निकाले, जमा किए, सब चीजें की, उसके सिर्फ 4-5 पन्ने छापने में 5 से 7 मिनट, इतनी देर वो आदमी बैठा रहेगा, कुछ और काम नहीं कर सकता। लाइन लंबी हो जाती है, लाइन लंबी हो जाती है, पीछे से लोग बोलने लगते हैं कि भैया ये क्यों, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अब जो सामने जिसकी अपडेट हो रही है, भैया उसके खाते में लेन देन इतना होता है, यूपीआई चलाता है वो, 100 रुपए जमा करता है, 100 निकालता है, 2-2 साल, 3-3 साल से उसकी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, जिससे शोर भीड़ माहौल खराब हो जाता है ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके अल्टरनेटिव बताऊंगा आपको, इसके विकल्प, कि अगर ब्रांच में पासबुक अपडेट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी दादी का भी खाता है, जो 70 साल की हैं, दादा का भी खाता है, जो 80 साल के हैं, जिनके पास ना कोई फोन है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई टच वाला फोन है, उनका भी विवरण आप बिल्कुल खाते का ले सकते हो। शर्त यह है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, दादा के साइन, अंगूठा जो लगाते हैं वो करना है। जिस दिन पैसे निकालने जाओ दादा के साथ बैंक में, उस दिन वो एप्लीकेशन उनको दे दो, बैंक वालों को, कि मेरे दादाजी, इनका 2 साल का, 1 साल का स्टेटमेंट निकाल दीजिए। 6 महीने में, साल में एक बार चले जाओ, एक बार स्टेटमेंट 6 महीने में ले लो। ठीक है, वो आपको स्टेटमेंट का प्रिंट दे देंगे। उस पर डेबिट साइड जो पैसे निकले हैं, क्रेडिट साइड जो जमा हुए हैं, ऐसे ही हिंदी में लिखा होगा निकासी जमा, और उधर शेष बैलेंस लिख रहा होगा, वो बैलेंस उससे समझ लो। बीच में नरेशन लिखा होगा कि कहाँ से आए, कहाँ को गए। ठीक है, उधर लिखा होगा, डेट लिखी होगी, जैसे पासबुक छपती है सेम उसी तरह स्टेटमेंट होता है। कोई दिक्कत है मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। तो आपको फिर की पासबुक एंट्री नहीं हो, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पासबुक एंट्री में भी पेज के ऊपर इंक से छपाई होती है, और स्टेटमेंट में ही पेज के ऊपर इंक से छपाई होती है, दोनों चीजें एक हैं। बस जो लोगों को चिंता रहती है वो ये रहते हैं कि हम पासबुक तो संभाल के रख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट संभाल के कैसे रखें। क्यों नहीं रख सकते आप स्टेटमेंट संभाल के? आप आधार कार्ड की कॉपी नहीं रखते संभाल के, पैन कार्ड की कॉपी नहीं रखते संभाल के, कितनी सारी चीजें, कागज आप संभाल के नहीं रखते, अपनी जमीन की फर्दे, बेनामे, सब संभाल के नहीं रखते आप, बिजली के बिल वगैरह, फिर तो आप उसको संभाल के क्यों नहीं रख सकते? एक पन्नी में उसको भी रख दीजिए। ठीक है ना? और फिर जब आपने 1 साल का, पिछले साल का स्टेटमेंट देख ही लिया, तो उसकी आपको अगले साल कौन सी इतनी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, 1-2 साल तो स्टेटमेंट वैसे भी आप संभाल के रखोगे तो चल जाएगा। तो
उसका सॉल्यूशन तो आपका ये है। अब इसमें एक चीज है चार्ज, ये चार्ज कटेगा इसमें हम प्रिंट लेंगे तो मैं आपसे बताऊंगा कि चार्ज अगर बैंक वाले पासबुक अपडेट नहीं कर पा रहे, तो अगर आपका 10-15 पेज तक का स्टेटमेंट है तो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे, उसका चार्ज नहीं कटता, बैंक वाले नहीं काटते। अगर कटता होता है तो सिर्फ ऑटोमेटिक सिस्टम से कट जाता है अपने आप, इसमें बैंक वाले नहीं काटते चार्ज। ठीक है। अब अगर आप यूपीआई चलाते हो ज्यादा, ठीक है, देखो थोड़ी बहुत यूपीआई चलाते हो, बिजली का बिल पे कर देते हो फोन से, बस का टिकट बुक कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो आपकी परचून की दुकान है, आपने सेविंग खाते की यूपीआई लगा रखी, तो वो गलत है, क्योंकि सेविंग खाते का मतलब है बचत खाता, वहां पे फिर आपको अपना करंट अकाउंट लगाना चाहिए। ठीक है। लेकिन चलो आप चलाते हो यूपीआई, ज्यादा आपकी पेजेस भर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि देखिए आप जितने पेजेस पे प्रिंट कराओगे, ठीक है, उतने ही पेड़ कटेंगे, उतना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप यूपीआई चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास टच वाला फोन है, एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है, उसमें मेल आईडी भी आपकी, जिसको जीमेल आईडी भी बोल देते हैं, तो आप अपनी जीमेल आईडी अपने बैंक खाते में अपडेट कराओ। ठीक है। और अपनी मेल आईडी पर अपना स्टेटमेंट मंगा लो, ऐप से मंगा लो, चाहे चाहे कस्टमर केयर को फोन करके मंगा लो, चाहे बैंक में एप्लीकेशन लिख के दे दो, चाहे बैंक की जो मेल आईडी है उस पर मेल करके मंगा लो, तो आपके जो खाते की पीडीएफ में आपके मेल पर स्टेटमेंट आ जाएगी, उसमें अपना जो भी लेन देन महीने का, साल का, 6 महीने का जो आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हो आप। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये है। 4 तरीके हैं मेल आईडी लगाने के बाद: ऐप, कस्टमर केयर, बैंक, बैंक में मतलब जाके एप्लीकेशन लिख के, और बैंक की मेल आईडी पे मेल करके। इन 4 तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने बताया 10-15 पेजेस हैं तो प्रिंट ले लो, उससे ज्यादा है तो अपनी मेल आईडी लिख दो और आपको पीडीएफ बना के बैंक वाले भेज देंगे, और मेल आईडी अपनी हाथ के हाथ खाते में अपडेट भी करा लो। ठीक है। जैसे पहले मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते थे, अब वो होने लगे, तो आने वाले टाइम में मेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। और मेल आईडी ना मिले तो अपनी जीमेल सर्च कर लो अपने फोन के अंदर। ठीक है। अपने फोन में देखो कि जीमेल नाम की ऐप है एक, ये देखो, मेल आईडी को जीमेल आईडी भी बोलते हैं। तो अपने एंड्रॉइड फोन में, टच वाले फोन में जीमेल आईडी कहाँ मिलेगी, जीमेल ऐप सर्च करो। ठीक है। जीमेल ऐप पे ऊपर जाओ, उधर प्रोफाइल होगा, वहां पे आपकी आईडी बन रही होगी। अगर आपका नाम जो है राजेश है, तो आपने RJ1346 आर्या राजेश कुमार 4141 करके कुछ ना कुछ जरूर मेल आईडी आपने बनाई होगी, जब फोन आपने रजिस्टर किया होगा। नहीं बनाई तो उसको बना लीजिए। ठीक है। उसको मेल आईडी बोलते हैं, जीमेल आईडी। वो अपने खाते में आप अपडेट करा लो। अपडेट कराने के बाद अगेन बैंक की ऐप से, कस्टमर केयर से, ब्रांच के मेल से, ब्रांच में एप्लीकेशन लिखकर, नेट बैंकिंग से भी आप अपना स्टेटमेंट ले सकते हो। नेट बैंकिंग चलाने के लिए आपको डेबिट कार्ड लेना है, जो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि वो कितना जरूरी है। तो ये सारे सॉल्यूशन है। अगर मेल आईडी भी नहीं है, जैसे कुछ बैंकों की तो ऐप तक होती है, जैसे जिस बैंक में मेरा खाता है उसकी ऐप का नाम है कैनरा, कैनरा ई पासबुक। कैनरा ई पासबुक वो इतनी सिंपल ऐप है कि आपने जब उसको डाउनलोड करोगे तो उससे एक एसएमएस जाएगा। एसएमएस जाने के बाद वापस से उस ऐप पे आना है आपको। पासबुक पे कस्टमर आईडी लिखी होगी, पासबुक पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, सारी चीजें लिखी होती हैं, कभी आप देखना आराम से। तो उस पे जो है आपकी जो पासबुक पे कस्टमर आईडी लिखी होगी, कस्टमर आईडी उस ऐप पे डालो। ठीक है। फोन नंबर डालो, मोबाइल नंबर से ओटीपी हो गया, पासवर्ड डालो, सीधा उसके बाद पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड बना के उस ऐप को चालू कर लो, किसी मेल आईडी की जरूरत नहीं है, आप अपना स्टेटमेंट वहीं चेक कर सकते हो। तो हर बैंक की जरूर ऐसी ऐप होगी। ठीक है। तो वो या तो बैंक वालों से पूछो, या फिर जो है अपनी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाके सर्च कर लो, तो आप अपना स्टेटमेंट वगैरह उससे देख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है। और बुजुर्गों का मैंने बता दिया है, साथ चले जाओ उनके, एप्लीकेशन लिख के दे दो बैंक में, स्टेटमेंट अपना प्रिंट ले लो, उसको देखो, संभाल के रखो, समझो,
ठीक है, हर 6 महीने में, 1 साल में, जब भी जरूरत पड़ती है अपना ले लो। उनके पैसा आता ही कितनी जगह से, या तो कोई सरकार कोई के साथ सम्मान के पैसे भेज देती है, या गन्ने की पर्ची वगैरह का पेमेंट आता है, या और किसी खेती बाड़ी का, कहीं मंडी से कोई चीज सेल करी आपने, उसका आता होगा, या ओल्ड एज पेंशन वगैरह आती होगी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ले लो आप, तो फिर आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।